गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आर एस डाउट। देखिए हम लोग अगले बार वीडियो में 1.2 का 2 3 का कर चुके थे। नेक्स्ट में बढ़ रहे हैं 4 की तरफ। तो आइए हम लोग अपना 4 नंबर का स्टार्ट करते हैं। तो 4 नंबर आप लोगों का सामने हम लिख रहे हैं 3y² माइनस 20 इक्वल टू 160 माइनस 2y²। जैसे कि आप लोगों को शायद भैया बता चुके थे कि वेरिएबल और नंबर को LHS में रखेंगे और जितने भी प्योर नंबर रहेंगे उसको RHS में ले जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम वही करते हैं। 3y² को हम इसी तरफ रखें और 2y² को इस साइड में लेके आएंगे तो इसका माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 2y² इक्वल्स टू 160 हमारा प्लस में है, उसी तरह रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है। माइनस 20 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 20। इसी तरह अब इसको जोड़ा जब जाएगा तो ये हो जाएगा 5y² इक्वल्स टू, इसको जोड़ें तो 180। सिमिलरली उसी तरह आएगा y²। शायद भैया आपको बता चुके हैं कि इनटू में जब इधर कोई भी चीज़ रहे तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो ये 5 हमारा डिवाइड में होगा। अब इसको काटेंगे अगर हम 5 के 15 5 6 30, ये कटा हमारा 36 मतलब में y² इक्वल्स टू 36। हमको निकालना है y का वैल्यू, y का वैल्यू निकालना है, इसलिए स्क्वायर को हम हटाएंगे तो यहाँ रखा y इक्वल्स टू। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बात को ध्यान में रखिएगा कि स्क्वायर हमारा जब भी हटेगा राइट हैंड साइड में एक निशान ये आ जाएगा हमारा प्लस और माइनस का और दूसरा रूट चढ़ेगा, तो 36 यहाँ रूट के अंदर आएगा। इसी तरह y इक्वल्स टू प्लस माइनस रहेगा ही और 36 का स्क्वायर रूट हो जाता है हमारा 6। तो इसी तरह मेरा जब कुछ शायद भी आपको बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन का वैल्यू 2 आएगा, तो इसी तरह इसका भी हमारा वैल्यू 2 ही आएगा। इसलिए y इक्वल्स टू एक बार +6 में लिखेंगे, उसी तरह y इक्वल्स टू एक बार -6 में लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा दोनों y का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से। या मूव करते हैं 2 नंबर की तरफ। तो 2 नंबर में जैसे कि शायद भी आपको बता चुके हैं जितने भी फार्मूले हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला हम जानते हैं, यहाँ लिंक भी दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। तो इसका फार्मूला ये होता है। चलिए हम इसे a मान लेते हैं और ये 1 जो है इसे हम b मान लेते हैं। इसी तरह हम इसको पुट करते हैं 2x होल स्क्वायर प्लस 2ab है तो 2 के जगह पे हमारा 2 ही रहेगा। उसके बाद a की जगह पे हमारा 2x है तो इससे 2x, b की जगह पे हमारा 1 है तो 1 ही रहेगा, प्लस b², तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो चलिए इसी तरह अब इसे भी करते हैं प्लस x² प्लस 2ab यानी x इंटू 2ab प्लस 2ab प्लस b²। उसी तरह अब जैसे है मेरा 6x प्लस 47 उसी तरह रहेगा। अब तो इसी तरह हमारा अब अगला लाइन होता है 2 का स्क्वायर यानी 4x² प्लस 2 2 = 4, 4x, 1 का तो वही वैल्यू रहता है। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर प्लस 2x² प्लस 2x इंटू 1 वही हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 6x
प्लस 47, तो 6x प्लस 47 हमारा इसी तरह रहा। अब अगला लाइन एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ये और ये आपस में जुड़ जाएगा, तो ये 4 है और यहाँ एक्स स्क्वायर यानी 4 में एक जुटा तो 5x स्क्वायर हमारा हो जाएगा, ये हुआ 5x स्क्वायर। अब यहाँ x है और यहाँ x है, ये और ये, तो 4 में 2 जुटा तो 4 और 2 हो जाएगा 6 यानी 6x प्लस 1 प्लस 1। नंबर में जुटेगा, x के ऊपर पावर नहीं है तो उस वही तरह जुटेगा, जिसके ऊपर पावर है वो पावर से जुटेगा। एक अंक हमारा 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू इसको इसी तरह रखेंगे 6x प्लस 47। अब अगला लाइन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं RHS की तरफ, वो हमारा आ जाएगा LHS की तरफ, सबको LHS की तरफ लेकर के आ जाएंगे। तो ये हमारा जिस तरह है उसी तरह सिलेंडरली उतर जाएगा, इसमें और कुछ नहीं करना है। और ये 6x प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर के ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में ही होगा। इक्वल्स टू के इस साइड हमारा 0 आ जाएगा, कुछ नहीं पता मतलब 0, ठीक है। तो अब हम अगला लाइन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि क्या क्या मेरा घट रहा है। 5x स्क्वायर है और अगला तो स्क्वायर कहीं है नहीं, इसलिए इसके उसी तरह हम उतार देंगे। फिर 6x स्क्वायर है, यहाँ पर 6x स्क्वायर है, तो ये प्लस में है ये माइनस में, ये दोनों कट जाएगा आपस में जैसे कि हम लोग जानते हैं। अब ये है 2 और ये है -47, तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, बड़ा साइन है यहाँ पे, लेकिन ये घट जाएगा, 45 बचेगा यहाँ पे। ये हमारा 5x स्क्वायर इसी तरह रहेगा और ये फिर -45 इक्वल्स टू के उस तरफ लेके जाएंगे। हम चाहते तो वहाँ भी उसी तरह कर सकते थे, बट यहाँ लेकर के आए हैं। इसके बाद x को रखेंगे इस साइड में, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 45/5 हो जाएगा, क्योंकि ये आएगा हमारा डिवाइड में, तो 5 से काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा हमारा 9 मरतबा में। इसी तरह एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है, तो यहाँ हमारा स्क्वायर हटेगा, तो इस साइड में हमारा आएगा माइनस प्लस √9। चलिए हम यहाँ कर देते हैं, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -+3 और इसी तरह यहाँ पे हमारा आ जाएगा x का वैल्यू इक्वल्स टू एक बार -3 और फिर +3। आंसर का निशान यहाँ मल्टीप्लाई का होगा। चलिए हम 3 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको शॉर्ट भी ट्रिक मेरे चैनल पे बताया गया है इसको इंटू करने का, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं, वरना इस तरह से कर लेना। इसको एक बार इससे और फिर इसी को एक बार इससे करना है। चलिए कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा, ये प्लस का साइन है ये माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएगा। अब इससे इसको करेंगे ये हो जाएगा 9x। अब इसी तरह इसको फिर इससे करेंगे और इसी तरह इसको इससे करेंगे। तो चलिए आइए आगे करते हैं। -x ये हमारा हो जाएगा -7x और इसी तरह उसको करेंगे तो 9 7 63 यानी माइनस माइनस प्लस 63 इक्वल्स टू 195। आगे हम बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो इधर और कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम इसको इसी तरह उतार लेते हैं। माइनस है माइनस, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा और साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि 9 बड़ा है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 16x। अभी ऐसा मत करिएगा कि ये x और ये x मिला करके एक्स स्क्वायर लिख दे, नहीं, सिर्फ नंबर जुटेगा, x नहीं जुटेगा, ठीक है, x उसी तरह रहेगा। प्लस 63 हमारा उस साइड में लेके चले जाएंगे। आप चाहे तो दोबारा उसके उस साइड में ले जा सकते हैं, बट इक्वल्स टू हम कर देते हैं 95 195, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अगला एक्स स्क्वायर -16x इक्वल्स टू, अब हम इसे घटा लेंगे, घटाने पर आएगा हमारा 132
2 आप चाहे तो घटा करके देख सकते हैं। अब हम इसे लेकर के आएंगे इस साइड में, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 60x, ये हो जाएगा प्लस में है तो -1। तो इसमें 9 में आप लोगों ने मिडिल टर्म फैक्टर किया होगा, यहाँ मिडिल टर्म फैक्टर ही करना है 9 में, जो कि आप लोग किए होंगे। अगर जब नहीं किए होंगे तो चलिए हम आपको करके एक बार दिखा देते हैं। ये 132 को एक साइड में लाते हैं, उसके बाद इसे करते हैं 2 से एलसीएम दे करते हैं, तो 2 6 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर 11 से जाएगा 11 तिहाई 33, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 11 × 3 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा यही 132। तो इसका हम पेयर करेंगे, तो ये हो गया 2 2 4, 11 3 33। तो हम देखते हैं 4 और 33 में से माइनस करेंगे तो 16 आना चाहिए। देखते हैं आता है, ये हासिल लिया 13 में से 4 गया, तो आपका हो जाएगा 29। तो नहीं 16 नहीं आ रहा है, तो फिर से हम दूसरे को पेयर बनाते हैं। चलिए हम इसको और इसको देखते हैं होता है कि नहीं। तो 6 3 दूना के 6, 11 दूना 22, तो देखिए 22 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा अल्टीमेटली 60। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर इसी तरह रहेगा। अब यहाँ से हम पहले बड़े को ले लेंगे, तो बड़े -22x, यहाँ पर 6 यानी +6x और -132 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको आगे बनाएंगे। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं। एक्स कॉमन ले लिया अगर, तो यहाँ बचा एक्स -22। यही इसी तरह यहाँ पर भी 6 कॉमन लिए, तो ये हुआ हमारा x -22 इक्वल्स टू 0। अब हम देखिए ये दोनों सेम हो गया, तो सेम जब हो जाता है तो हम जानते हैं कि किसी एक को लिया जाता है, इसलिए हम x -22 इंटू अब इसको लेंगे x +6। और एक बात को ध्यान में रखिएगा कि ये मिडिल टर्म फैक्टर करने से जब भी आएगा ये दोनों बॉक्स सेम होना चाहिए। जैसे कि x -22 आया है और इस बॉक्स में भी x -22 ही आएगा। अगर आपको ना समझ में आए तो देख लेना, सिमिलरली उतारने की कोशिश करना, ताकि आपको पता चले कि ये मिडिल टर्म फैक्टर एकदम सही हुआ है। अब इसी तरह आइदर और करके हम आंसर निकाल देंगे। अब x का वैल्यू यहाँ पर 2 आएगा। आइदर में हम एक बार ले लेंगे x -22 इक्वल्स टू 0, तो इसलिए हमारा आ जाएगा x इक्वल्स टू प्लस का उस साइड दे गया तो प्लस का साइन हो जाएगा 22। इसी तरह और x +6 इक्वल टू 0, तो इस तरह हमारा हो जाएगा x प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो इसलिए x का वैल्यू हमारा 2 आ गया, +22 -6, यही होगा हमारा आंसर। आप चाहे तो दोबारा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 4 नंबर। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, बस इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। तो इसका एलसीएम x ही आएगा। इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 1 से x के जरब करेंगे तो वही आएगा। तो x को जब जरब करेंगे तो 3x स्क्वायर हमारा हो जाएगा। x एक जरब हुआ तो स्क्वायर हुआ, माइनस का निशान है तो माइनस ही रहेगा। x को जरब करेंगे तो दोनों कट जाएगा आपस में, तो ये हो जाएगा हमारा 24 इक्वल्स टू x/3। ये हम लिखने की दरकार नहीं है, सिर्फ ये यही बता रहा है कि x नॉट इक्वल्स टू 0, यानी x का वैल्यू 0 नहीं होगा बल्कि कुछ और होगा। तो हम यहाँ कुछ नहीं करते हैं, बस आपको ये बता चुके हैं कि जब भी इक्वल टू रहेगा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ नहीं। तो इसमें ये मत करिएगा कि इसे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो उस तरह आपका आंसर नहीं आएगा। जब भी देखिएगा बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो वहाँ पर आपको एक ही दिमाग लगाना है कि वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही होगा, बस। तो ये 3 से हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो 3 9x² माइनस का साइन है, इसको जरा करेंगे 3 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 2
6617 इक्वल्स टू एक्स से एक्स स्क्वायर। तो इसको हम इसी तरह रखते हैं। अब एक्स स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो पहले एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं या उसको बाद में भी सजा सकते हैं। जैसे इसको एक्स स्क्वायर -72 इक्वल्स टू ये इधर आ जाएगा तो -x हो जाएगा, -x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसे यहाँ पर डायरेक्टली घटा देते हैं तो यहाँ 9 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यानी 9 में से x चला जाएगा तो बचेगा हमारा 8 स्क्वायर -27 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा जिस तरह है, चलिए इसे हम उसी तरह रखते हैं। 72 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ 8 स्क्वायर माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा इक्वल्स टू 72। अब इसी तरह 8 को भी उस साइड लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 72/8। 8 से इसको काट लेंगे, 9 मरतबा में कट जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर को हमको हटाना है क्योंकि स्क्वायर का वैल्यू तो लाना नहीं है, एक्स स्क्वायर का एक्स का लाना है। इसलिए एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस चढ़ेगा ही, रूट भी रहेगा 9, उसी तो रूट के अंदर आएगा। तो चलिए स्क्रीन पे नहीं आएगा इसलिए हम यहाँ पर आपको बना के दिखाते हैं। एंटीक्लाइड एक्स इक्वल्स टू ±3 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। इसी तरह एक्स का वैल्यू अब आ जाएगा एक बार +3, प्लस का निशान नहीं देते हैं। और उसी तरह एक बार आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू -3। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं जो कि आप अपनी किताब में देख लेंगे। तो ये हमारा, इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 कट के 1 हो जाएगा। और इसको x और x को इंटू करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x को डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, फिर 3 बचा यहाँ पर। 3 से 3 को इंटू करेंगे तो 9 हो जाएगा इक्वल्स टू, ये उसी तरह मेरा उतर जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि इक्वल्स टू में सामने सामने ऊपर नीचे और ऊपर के सामने सामने कट सकता है, इसलिए ये एक्स और ये एक्स को हम काट ही सकते हैं बिल्कुल। तो ये हमारा अब बचा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वही जो है इक्वल्स टू के इस साइड में हो जाएगा 5। 3 से इसको 50 को इंटू करेंगे ये हमारा हो जाएगा 45। बस और कुछ नहीं करना है, इसको अगले लाइन में लेके जाना है। तो एक्स स्क्वायर हमारा उसी तरह रहेगा, प्लस जो 9 है वो हमारा इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो वो हमारा हो जाएगा -9। ये हमारा -9 हो गया। अब इसी तरह एक्स के ऊपर से स्क्वायर को हटा देंगे, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इसको घटा के भी कर सकते हैं। तो चलिए हम घटा के करते हैं। इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 6। ये हो गया हमारा 36। अब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो एक्स को ऊपर से स्क्वायर को हटाए तो यहाँ हमारा माइनस प्लस निशान जो आता है वो आएगा ही, 36 रूट के अंदर आएगा। उसके बाद एक्स इक्वल्स टू ±6 हो जाएगा। 6 का रूट होता है 6। तो इसी तरह अब एक्स का वैल्यू आएगा, एक बार प्लस का निशान नहीं देना पड़ता है तो +6, उसके बाद -6। चूँकि आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ माइनस का निशान चेंज हो रहा है इसलिए कोमा दीजिएगा ज़रूर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि आप अपने किताब में देख सकते हैं क्या है। तो इसे हम एलसीएम लेंगे और कुछ नहीं करना है, एक्स एलसीएम आ जाएगा मेरा। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 1 से इसको इंटू करेंगे तो x ही आएगा। तो इसलिए 10x² हो जाएगा हमारे यहाँ पे, माइनस x को डिवाइड करेंगे बचेगा 1 से इंटू करेंगे 1 को तो 1 ही आएगा इक्वल्स टू 3 हमारा उसी तरह रह जाएगा। जो कि आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे 1 है। 1 से जब इसको इंटू करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा 10x² - 1 इक्वल्स टू 3 को x से इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x। 3x को अब इस साइड में हम लेके आएंगे, 10x²
इसको हम इस साइड लेके आए तो ये हो जाएगा -3x, और ये हमारा माइनस में है तो -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम इसका मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं। तो मिडिल टर्म फैक्टर करने का मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, आप वहाँ फिर से देख सकते हैं। और यहाँ इसका हम मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं तो ये आ जाएगा 10x² -5x और +2x -1 इसी तरह रहेगा हमारा, -1 इक्वल्स टू 0, -5x में और +2x। जब इसको हम घटाएंगे प्लस माइनस, क्योंकि माइनस होता है तो जब इसको घटाएंगे तो हमारा -3 आ ही जाएगा। बस वही करना है। अब यहाँ पर हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, 5x कॉमन लेते हैं। 5x कॉमन लिए तो यहाँ 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2x -1। यहाँ हम +1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारा बच के आ जाएगा वही 2x -1 इक्वल्स टू 0। हमने आप बताया था कि 2 डब्बा उतरेंगे, जैसे 2 चीज़ कोई भी इंटू में एक जैसे रहते हैं तो उसे हम एक बार ही लिखते हैं। तो इसको 2x -1 इसको एक बार लिख लिए। अब इसे एक बार लिखेंगे 5x + 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम आइदर और करके इसका आंसर निकाल लेंगे। तो आइदर में हम एक बार इसे ले लेंगे, एक बार और में इसे ले लेंगे। तो आइदर हमारा हो जाएगा 2x -1 इक्वल्स टू 0। उसी तरह अब हम 2x इक्वल्स टू -1 को उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा +1। फिर इसी तरह हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू ये इंटू में है इसलिए इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो एक ये हुआ और दूसरा हमारा ये 5x + 1 इक्वल्स टू 0। तो उसी तरह हम करेंगे। तो 5x को हम इधर रखें और +1 को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा -1। फिर इसी तरह हमारा हो जाएगा, इसलिए x इक्वल्स टू 1/5 पर ये माइनस में होगा तो हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसलिए x इक्वल्स टू 1/2 और ये माइनस में है तो -1/5 ये हमारा हो जाएगा x का वैल्यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 8 नंबर है। इंग्लिश बुक में पेज नंबर आपका हो जा रहा है 11। तो x -2 और x +2 हमारा उसी तरह रहेगा और यहाँ प्लस का निशान भी हमारा उसी तरह रहेगा। और 6x से ज़रा होगा तो हमारा हो जाएगा 6x प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का निशान होगा और 6 2 × 12 बाई 6 - 6 वही रहा इक्वल्स टू 1। और यहाँ हमारे बता चुका है x नॉट इक्वल्स टू -2 और 6, यानी x का वैल्यू -2 और 6 नहीं होगा बल्कि इससे हट करके होगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा x + 2 × x -6। इसका एलसीएम हो जाएगा x + 2 को डिवाइड करेंगे x + 2 से तो ये कट के 1 हो जाएगा। क्योंकि 1 हो जाएगा इसलिए हमारा ये इससे इंटू में आ जाएगा, यानी x -6 × x -2 प्लस का निशान हमारा उसी तरह रहेगा। और जिससे तरह हम इसको किए हैं इसी तरह सेम दूसरे को भी करेंगे। तो हमारा x -6 और x -6 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कट के 1 हो जाएगा, बचेगा हमारा x + 2। तो x + 2 हम उसी तरह लिखेंगे x + 2 और ये इसको फिर डिवाइड कर देंगे 6x - 12 इक्वल्स टू 1 जिस तरह है उसी तरह रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आपस में। तो 6x यहाँ पर x है और यहाँ पर x है तो ये हो जाएगा x², ये प्लस और ये माइनस तो -x/2 तो 2x और इसी तरह ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये हो जाएगा -6x
ये प्लस में है, सॉरी ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस 6 2 जा 12 प्लस हो जाएगा। अब इसी तरह इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो x और 6x हमारा हो जाएगा 6x²। ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस 12x। अब यहाँ पर हम करते हैं 2 को 6 से, तो 2 6 12x। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस तो 24 हो जाएगा। तो 12 दूना 24 इक्वल्स टू 1। ये हमारा नीचे में जो है उसको अभी इंटू कर देंगे, तो x से x²। ये प्लस में है और फिर ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस 6x। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 2x। और ये प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 12 हो जाएगा। 2 6 इंटू होकर 12 हो जाएगा। ये सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा इक्वल्स टू 1। तो इसी तरह अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 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 यहाँ निशान है तो हमारा हो जाएगा प्लस, बट निशान माइनस का ही रहेगा, ये जुटेगा सिर्फ। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 12। सेम इसी तरह प्लस का निशान जिस तरह यहाँ पर उसी तरह रखेंगे। हमारा उसी तरह 6x हो जाएगा, ये हमारा हो गया 6x²। और यह हमारा माइनस और माइनस के लिए हमारे यहाँ कट जाएगा, माइनस प्लस में है, तो ये हो गया -24। इसी तरह सेम हम नीचे की तरफ भी करेंगे, तो x² माइनस से यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये घट करके हमारा हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा नीचे में आ जाएगा x² माइनस 4x माइनस 12। तो इसी तरह अब आगे हम बढ़ेंगे, तो इसको हम देख लेते हैं क्या होता है। x² है, यहाँ पर 6x² है और दोनों ही प्लस में है, तो दोनों ही जुड़ जाएंगे। यहाँ हो जाएगा 7x²। यहाँ माइनस x 8x है और यहाँ आगे में कुछ नहीं है, तो ये हमारा उसी तरह हो जाएगा 8x। यहाँ 12 है, प्लस 12, यहाँ -24, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 24 में से 12 माइनस होगा तो हमारा हो जाएगा 12। नीचे में हम इसी तरह रखते हैं x² माइनस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ हमारे पास जगह शॉर्टेज होने की वजह से हम थोड़ा क्वेश्चन मिटा चुके हैं और अब ऊपर में लिख देते हैं इसी को। आगे आप बनाइएगा तो उसी के नीचे बनाइएगा 12x²। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इसके नीचे भी 1 है, उसके नीचे उस ऊपर भी 1 है, तो डायरेक्ट हम किसी 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा हमारा। तो इसमें कुछ देखना नहीं है, बस आँख बंद करके 8x माइनस 12 और इक्वल्स टू के उस तरफ भी x² माइनस 4x माइनस 12 लिख देंगे। अब सबको हम लेके आ जाएंगे इस साइड, 7x² माइनस 8x माइनस 12। अब इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस में है तो ये हमारा हो जाएगा -x², ये माइनस में है तो होगा +4x, ये भी माइनस में है तो ये भी +12 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अब हम जोड़ घटाव करेंगे और सिंपली कुछ नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर हम x² देख रहे हैं और यहाँ पर -x² है, तो 7x में से x² घटेगा मेरा, तो ये हो जाएगा 6x²। माइनस है यहाँ पे, तो माइनस का माइनस ही निशान जाएगा। उसके बाद 8x है, यहाँ 4x है, तो माइनस प्लस में है जो कि देख सकते हैं। तो ये 8 में से 4x घटेगा तो बचेगा 4x और ये -12 और यहाँ +12, तो माइनस प्लस कट जाता है इक्वल्स टू के एक साइड रहने से, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। इसको मिला हम 2x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x और यहाँ प्लस माइनस माइनस ही होगा, 2 2 से 4, यहाँ हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 0।
बस, और इसको कुछ नहीं करना है। 3x - 2 = 0, इसलिए वीडियो में जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। आइदर 3x - 2 = 0, तो हमारा हो जाएगा 3x = प्लस में माइनस में है तो यहाँ आकर के प्लस हो जाएगा। प्लस का साइन लिखना नहीं पड़ता है हमें, इसलिए x = हमारा हो जाएगा 2/3। और में बदल दें तो और का कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक ही एकदम फैक्टर करके यहीं एक ही वैल्यू आया है, तो और का कुछ नहीं होगा, बस और = 0 ही होगा। तो x का वैल्यू हमारा 2 निकल के आ गया। x = 2/3 और 0, यही हमारा होगा आंसर। वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप अगले वीडियो देख सकें। अगर इससे रिलेटेड आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जा कर के देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।